पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। 10th के बच्चे ध्यान देंगे कि नाउन मैंने आपका खत्म कर दिया है और अब हम प्रोनाउन की तरफ अग्रसरित हो रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं। मार्च अहेड, कहाँ चल रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं प्रोनाउन की तरफ। हेडिंग बनाते हैं प्रोनाउन। समझ लो बाबू, ये प्रोनाउन जो है दो शब्दों से मिलकर बना, एक है प्रो और दूसरा है नाउन। प्रो का मतलब होता है अंग्रेजी, एक लैटिन शब्द होता है। प्रो जो होता है क्या है बाबू? जान लो कि प्रो जो है वो लैटिन है और नाउन भी है, वो भी एक लैटिन है। बात अगर कह रहे तो लैटिन शब्द है, लेकिन इनका अंग्रेजी क्या होता है? तो इंग्लिश का अंग्रेजी होता है फॉर, और इसका अंग्रेजी क्या होता है भाई? तो इसकी अंग्रेजी होता है नेम। समझ लीजिए, यानी अगर हम कहें डायरेक्ट, इसको ऐसे समझें कि प्रो का मतलब होता है के लिए, के लिए, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। क्रॉस अंग्रेजी हरदम पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। तो जब करेंगे इसको क्रॉस तो ये बन जाएगा संज्ञा के लिए, संज्ञा के लिए, यानी जो संज्ञा के लिए यूज किया जाए। सपोज कहीं राम लिखा है और अब राम हमको नहीं यूज करना है, तो आगे हमको एगो शब्द यूज करना होगा, तो हम यहाँ यूज करते हैं राम के लिए ही। तो ही जो हो गया ये प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ मान लो कि लता लिखा हो, क्या लिखा हो? लता, तो हम यूज करेंगे सी। यही तो सीख लेना है। तो ये नाउन है और इसके बदले हम सी यूज करेंगे, तो इसी को कहते हैं प्रोनाउन। कितना आसान है प्रोनाउन, समझ लिए। जो नाउन पढ़ा है तो सेम नाउन का ये भी होता है, जिस तरह से नाउन यूज करते हो उसी तरह इसको भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? तो नाउन के लिए, जो नाउन के बदले प्रयोग किया जाए, नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए। क्लियर है? तो पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। कहेंगे प्रोनाउन, प्रोनाउन हेडिंग बनाएंगे। कहेंगे कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड that, a pronoun is a word that it is used, it is, it is used, it is used for, used for or, used for or, in place of, in place of noun। ठीक है, एक डिफिनेशन ये है। एक डिफिनेशन कहो तो और लिख देते हैं, तो दो डिफिनेशन मैं आपको दे देता हूं। पहला डिफिनेशन समझ गए, दूसरा डिफिनेशन भी समझिए। कहेंगे अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड that is used, that is used instead of, instead of a noun। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, यानी कहेंगे कि सर्वनाम वह शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा के बदले या यूं कहें कि संज्ञा के
स्थान पर किया जाता है। क्लियर हो गया? तो अब डिफिनेशन आपके सामने है और आप डिफिनेशन को समझ भी गए होंगे। मैं एक बार और उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो बाबू, दुनिया में बहुत सारे नाउन हैं। जैसे आपने देखा कि राम नाउन है, जैसे आपने देखा कि टेबल, सॉरी, आपने देखा कि लता नाउन है, आपने देखा कि टेबल भी एक तरह से नाउन है, आपने देखा होगा कि राम एंड श्याम का भी प्रयोग नाउन के रूप में और प्लुरल के रूप में किया गया था। तो देखिए, अगर राम के बदले किसी शब्द का हमको प्रयोग करना है तो हम करेंगे ही का। लता एक मैस्कुलिन जेंडर है और इसके फेमिनिन जेंडर है, सॉरी फेमिनिन है, तो इसके लिए हम जब भी करेंगे सी का करेंगे। टेबल एक कॉमन, टेबल एक कौन सा जेंडर है तो सॉरी टेबल एक न्यूटर जेंडर है और न्यूटर जेंडर के लिए हमेशा हम इट का प्रयोग करेंगे। और राम एंड श्याम मैस्कुलिन तो हैं लेकिन ये प्लुरल हैं, इसीलिए इनके लिए हम लोग दे का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? दे का। बात समझ गए? लेकिन अगर मान लो यहाँ टीचर आ जाता और टीचर चूंकि नाउन है इसके लिए प्रयोग करेंगे तो इसको ही करेंगे, सी नहीं करते हैं, याद रखेंगे। इतनी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। उदाहरण के अनुसार मैं आपको यहाँ दिखा देता। जैसे मैं कहूं कि राम इज अ गुड बॉय और मुझे राम के ही बारे में आगे कहना है, तो अब यहाँ मैं राम नहीं लिखूंगा। यहाँ राम के जगह पर मैंने अभी सिखाया था कि आपको राम के जगह पर क्या लिखना है? ही लिखना है। तो कहेंगे ही इज अ स्टूडेंट। आपने देखा कि हमने ये लिखा। मैं कहूँ कि लता इज अ गर्ल, फिर हमको लता के बारे में ही आगे कहानी करना है, तो लता के लिए मैं लता नहीं लिखूंगा। मैं आपको समझाया था कि वहाँ क्या लिखेंगे, देख लेना वीडियो को पीछे करके। क्या लिखेंगे? सी, और तब कहेंगे सी कुक्स वेल, और वो खाना अच्छा बनाती है। यानी कौन है? तो ये जो लता है जो एक गर्ल है और यही जो है वो खाना अच्छा बनाती है। तो देखिए आप, हम इसके बदले लिख रहे हैं। मैं कहूँ कि आई हैव अ पेन और मुझे उस पेन के ही बारे में आगे बताना है, तो कहेंगे इट इट रन्स इट रन्स वेरी वेल। ध्यान से देखो बाबू, तो क्या हमने देखा कि पेन जो है एक न्यूटर जेंडर है और उस न्यूटर जेंडर के लिए आपने यहाँ पर क्या लगाया? इट लगाया। बात समझ गए? मैं कहूँ कि आई हैव 5 टीचर्स, और अब मुझे टीचर्स के बारे में लगाना, चाहे हटाओ, माने ये तो प्लुरल हो जाएगा तो फिर दे की बात झमेला आ जाएगा। मैं कहूँ कि आई हैव अ टीचर, मेरा एक शिक्षक है या मैं एक शिक्षक रखता हूँ।
he teaches he teaches me इंग्लिश, और वो मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। तो ये पढ़ाते हैं या पढ़ाता है कौन? तो जो टीचर है, मैंने कहा था ना यही ग्रुप। तो आप देख पाए कि प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। अब एक सवाल और आता है, आप लोग अपने जहन में उतार लेंगे कि एक सवाल आपके माइंड में आना भी चाहिए, अगर अभी तक नहीं आया है तो जरूर आना चाहिए कि सर मान लीजिए कि दुनिया में अगर कोई चीज है, खत्म होने वाली चीज है, तो हम समझ सकते हैं कि खत्म वाले चीज के लिए दूसरे चीज का यूज करते हैं। लेकिन नाउन कहाँ खत्म होता है कि नाउन के बदले बदले कर रहे हैं? तो आखिर ये ग्रामेटिशियन जो पढ़ाए हैं, ग्रामर लिखे हैं, तो उन्होंने प्रोनाउन क्यों लिखा? जब नाउन के बदले ही यूज करना है तो बार बार राम 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 नहीं कह सकते थे, बार बार लता 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 नहीं कह सकते थे, बार बार टेबल टेबल नहीं कह सकते थे, बार बार वहां टीचर टीचर नहीं कह सकते थे कि टीचर के लिए हमें ही लगाना पड़ा, लता के लिए सी लगाना पड़ा, और राम के लिए ही लगाना पड़ा, पेन के लिए इट लगाना पड़ा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों? तो एक सवाल आपके माइंड में होना चाहिए कि हम प्रोनाउन पढ़ें तो क्यों पढ़ें? Why we learn प्रोनाउन? प्रोनाउन यानी जब ये नाउन के ही बदले आना है तो प्रोनाउन को पढ़ने का मतलब क्या है? तो आप इस बात को याद रखेंगे कि प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं। तो आप सामान्य ढंग से ही, आप 10th में हैं, आप इतना ही याद रखिए कि जब किसी वाक्य में किसी नाउन को बार बार लिखते हैं तो उस वाक्य की खूबसूरती, माने उस वाक्य का जो, तो उस वाक्य की खूबसूरती बिगड़ जाती है, बिगड़ जाती है। अतः उस वाक्य की खूबसूरती न बिगड़े इसलिए हम सर्वनाम यानी प्रोनाउन पढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं कहूं कि रामा शंकर is a student. रामा शंकर plays well। फिर मैं लिखूं कि रामा शंकर always stands first in
रामा शंकर क्लास। अब बार बार इसको पढ़ना पड़ रहा है कि यहाँ एक बार रामाशंकर हम लिखिए दिए, फिर रामाशंकर, फिर रामाशंकर, फिर रामाशंकर। ये वाक्य आपको बेहतर लग रहा है कि एक वाक्य और मैं लिख रहा हूँ, उसको देखकर बताइए कि वह वाक्य आपको बेहतर लग रहा है। मैं ऐसे लिखूं कि रामा शंकर is a student. He है कोमा है, he plays well. He always stands first in his class. आप गौर करके देखेंगे तो इस रामाशंकर को एक बार हमने लिख दिया, उसके बाद इस रामाशंकर के जगह ही लिखा, ठीक है, इस रामाशंकर के बाद भी ही लिखा, और इस रामाशंकर के जगह हमने क्या लिखा, हिज लिखा। तो आप दोनों वाक्य का उच्चारण करें, दोनों वाक्य को पढ़ें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाक्य सुंदर लग रहा है। तो आप निसंदेह ही कहेंगे कि सर नीचे वाला जो वाक्य है, जो आपने लिखा है कि रामाशंकर इज अ स्टूडेंट, ही प्लेज वेल, ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास, ये सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए प्रोनाउन पढ़ते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन पढ़ने के पीछे सिर्फ खूबसूरती है, बाकी कुछ नहीं है। अब इस खूबसूरती को कायम रखने के लिए बहुत सारा लोग बहुत सारा चीज करता है, तो आपको भी वाक्य की खूबसूरती कायम रखना है तो पूरे प्रोनाउन को बढ़िया से पढ़ने की जरूरत है, तब जाकर आप किसी भी वाक्य को खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं कि इसके भेद कितने होते हैं, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। चलिए 10th के लिए हम पढ़ रहे हैं तो इस प्रोनाउन को मैं 6 भाग में ही बांट रहा हूं, ठीक है। आगे 11th में 12 में आप देखेंगे कि ये और भी विस्तृत इसी में से निकलते चला जा रहा है और कैसे बढ़ते चला जा रहा है। कहेंगे देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कहेंगे कि देयर आर 6 काइंड्स ऑफ pronouns. There are 6 kinds of pronouns. अब कौन कौन है, यही ना, हेडिंग बना लेते हैं, एक एक को देख लेते हैं। पहला कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्ति वाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत करना, तो ये बन जाएगा संकेतवाचक। संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम, ये विभाजन करता है, क्या है, विभाजक होता है, तो कहेंगे विभाग सूचक सर्वनाम। ठीक है। चौथा क्वांटिटेटिव प्रोनाउन। क्वांटिटेटिव प्रोनाउन, ठीक है, यानी क्वांटिटी को बताता है, तो मात्रा सूचक सर्वनाम। क्लियर है। पांचवा कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हो जाएगा, संबंध सूचक, संबंध सूचक सर्वनाम। और अंतिम हम आपको बता दें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्न सूचक सर्वनाम। प्रश्न सूचक सर्वनाम। तो देख लिए, ये हैं आपके कार्ड। चलिए, तो आज इतना रहने देते हैं। अगले वीडियो में मैं इसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे आपके सामने, जैसे पर्सनल प्रोनाउन क्या है, किसे कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। इतना ही आप अगर 10th में समझ लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कहते किसे हैं, तो काफ़ी होगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी में आपको बहुत कुछ पढ़ना है, और अंग्रेजी पढ़ने के लिए आपको 10th, 11th, 12 ये तीनों को पढ़ना चाहिए, तब आप विस्तृत पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। लेकिन एक बार और आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने हैं, बहुत दिन से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि इसको खूब शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त मित्र जो आपके 10th क्लास के बच्चे हैं वे सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।